कि क्या तुम 2 दिन में आज तक कहीं सीखा है कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या, कलेक्टिव क्या है? टेबल का टेबल्स हर बच्चा ही पढ़ने परेशान है, यूज नहीं पढ़ता है कोई। वही मटेरियल है। मटेरियल का मतलब होता है उपभोग की वस्तुएं। कंफ्यूज बहुत रहता है यार। अरे इस पृथ्वी पर हर चीज जो माप कर और तौल कर लेते हो वो सब उनका कहलाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल हमने 2 दिन से पढ़ाया, क्या सहा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। सोच पा रहे हो? ईमानदारी से यहाँ पे हाथ रखो और सोच बताओ मुझे कि क्या तुम 2 दिन में आज तक कहीं सीखा है कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या, कलेक्टिव क्या है? हमेशा 2 दिन में नाउन खत्म। हर किताब में नाउन क्या पढ़ता है? बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। आज तक हम यही सोच रहे हैं कि बॉय का बॉयज नाउन है, टेबल का टेबल्स हर बच्चा ही पढ़ने परेशान है, यूज नहीं पढ़ता है कोई। अब देखो मटेरियल नाउन कितना अच्छा, एकदम व्यवहारिक। पहले एग्जाम्पल देखो, लिखने से पहले एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। क्या लिखा? द मिल्क इज व्हाइट। हर बच्चा बोले, आपको लिखना है। दूसरा, द मिल्क इज हॉट। बस 2 एग्जाम्पल, इतने ही सा। अब गौर से सारे बच्चे देखिए, मिल्क दूध। पहले जब मटेरियल क्या है आपने बात, प्रॉपर जो खास हो जाए, कॉमन जिसका नामकरण पृथ्वी पर हो, कलेक्टिव भाई ग्रुप में होगा। अब तीसरा मटेरियल क्या है सर? सब नाउन एक ही है, कॉमन निकला वहीं से है। अब मिल्क है, मिल्क काउ से आया, बफेलो से आया, गोट से आया, कहीं से तो मिल्क आया। मुझे बताओ कि मिल्क मटेरियल है या नहीं है? पहले जानते हैं मटेरियल का मतलब होता क्या है। हर बच्चा सुना होगा नाम मटेरियल का। बिल्डिंग बनता है, ठेकेदार क्या बोलता है? इसमें भाई साहब इतना मटेरियल लगेगा, वही मटेरियल है। मटेरियल का मतलब होता है उपभोग की वस्तुएं। जिस वस्तु को तुम यूज करते हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसको हम मटेरियल बोलेंगे। जैसे ईंट, ईंट को तुम काउंट करते हो लेकिन फिर भी वो मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि उसका यूज है काम में लेना, उसका और कोई काम नहीं है। समझ पा रहे हो ना? ये दीवार बन गया, इसमें रेत लगा, सीमेंट लगा, ईंट लगा, जो भी लगा वो सब मटेरियल था। मटेरियल का मतलब इस पृथ्वी पर जितनी खाने पीने की वस्तुएं हैं, जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, यूज में आने वाली वस्तुएं हैं, जो लिक्विड में हो, जिसका फ्लो संभव हो, वो सब नाउन मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ना कि एक लाइन हिंदी में लिख लो, बड़ा सुंदर लिखो, हर बच्चा बेसिकली लिखो। इस दुनिया के सारे खाने पीने की वस्तुएं, इस दुनिया के सारे खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, खाने पीने, उपभोग और यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूं, क्या बोल बेटा, बोला इसको। इस दुनिया के सारे खाने पीने की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं और यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। यूज में आने वाली हर चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी में लिख लिया इसको, अच्छी बात। अब आपने कहा कि सर मिल्क कौन सा नाउन है जी? क्योंकि मिल्क को हम पीते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, यूज में लेते हैं, तो मिल्क कौन सा हुआ? मटेरियल हुआ। अब प्रश्न उठता है कि मिल्क मटेरियल नाउन है, तो अभी बिना पढ़ाए कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहला दूसरा 2 एग्जाम्पल है, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट राइट इतने बच्चे, फर्स्ट रॉन्ग में इतने बच्चे, सेकंड राइट सेकंड रॉन्ग, कोई बात नहीं। अब देखो हाथ उठ गया दोनों में, यानी अभी हर बच्चा तुक्के पे खेल रहा है कि जो सही हो जाए। पहला गलत है, दूसरा सही। मामला क्या उसमें? पहले कॉमन चीज ध्यान रखिए, मिल्क के पहले जो भी मटेरियल नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट यही है, चाहे एग्जाम्पल ये वाला हो चाहे ये वाला हो, घबराओ नहीं। शुरुआत यहां से करते, पहले हेडिंग में आइए मटेरियल नाउन, लिखिए डिफिनेशन, फिर आगे चलूंगा आपको काम। ऊपर लिखिए, अ नाउन दैट कैन मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। थोड़ा सिस्टम से पढ़ा दूं ना। वह नाउन, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जाए, कैन बी वेट, जिसको तौला जाए, बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। हाँ, जिसे नापा जाए, तौला जाए, लेकिन गिना ना जाए, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब हमने लिखवा दिया, हिंदी में अलग से लिखवा दिया, उपभोग की वस्तु समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, अब देखो मटेरियल में एग्जाम्पल दिया, वुड मटेरियल है कि नहीं? एग्जाम्पल लिखो फटाफट, एग्जाम्पल लिखो। क्या लिखा? वुड, मिल्क, फिश, राइस, गोल्ड, मिल्क, गैस, एयर, वाटर, डॉट 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 डॉट। मापते हो, तौलते हो? खतर नहीं। अरे मापते नहीं हो जी, तौलते नहीं हो, तो वो मटेरियल। कंफ्यूज बहुत रहता है यार। अरे इस पृथ्वी पर हर चीज जो माप कर और तौल कर लेते हो वो सब उनका कहलाएगा, चाहे डायमंड हो चाहे गोल्ड हो। उससे क्या मतलब है? ठीक है, पकड़ में आया, उतार लिया, जो काटा वो नहीं उतारना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया सर? पहला कॉन्सेप्ट आया बेटा कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। पहला रूल है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब लेगा सिंगुलर। रूल नंबर 2, नॉर्मली नो आर्टिकल, प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
बिफोर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब कौन सा नाउन हो गया? प्रोपर नाउन। है तो गैस के बावजूद कौन सा नाउन हो गया? प्रोपर। क्यों? क्योंकि इसका नामकरण किया जा रहा है, इसलिए इसको मेटेरियल नाउन मत कहना। गैस होगा मेटेरियल, लेकिन ऑक्सीजन हो जाएगा प्रॉपर नाम से। तो दो कॉन्सेप्ट दिया हमने। पहला दिया मेटेरियल नाउन आजीवन होगा, वर्ब लेगा मिल्क इज की मिल्क आर। अच्छी बात, हमने मिल्क लगाया तो इज लगाया। अगर मिल्क को मैं ऐसा कर दूं मिल्क्स और आर कर दूं तो बताइए सही होगा कि नहीं होगा? कितने बजे सही में होगा? आप बताइए। तुम सही कह रहे हो। तो ध्यान देना बेटा कि मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, मतलब यूज मतलब ऐसे समझ लो इसको कि आजीवन होगा सिंगुलर। ये मिल्क तुम कर ही नहीं पाएगा इसको। एस वहीं लगाते हैं जिसको गिनते हैं। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को फिट करो दिमाग में, निकालना पाए। एस और यस कहां लगाते हैं? जिसको हम गिनते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं, वहीं एस यस लगेगा। आजीवन लगेगा, आजीवन सिंगुलर और भर भी सिंगुलर। लेकिन आर्टिकल की बात कहा है नॉर्मली, मतलब 90%। 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, तो 10% लगेगा। तो कहां लगेगा? लिखाऊंगा अभी। एयर, एयर मतलब बह रहा है, फ्लो है, मेटेरियल नाउन है। एयर को बताता हूं। एयर का ध्यान दीजिएगा, जिसका भी फ्लो संभव हो वो मेटेरियल नाउन कहलाता है। लिख लो हिंदी में एक लाइन, जिसका भी फ्लो संभव हो। फ्लो मतलब प्रवाह, जिसका एक स्थान से दूसरा जाता हो तो फ्लो कहते हैं। जिसका भी फ्लो संभव हो उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं बाबू। जिसका फ्लो संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, गैस, एयर, वाटर। अब बताइए, जब हवा चलता है यहां से वहां तो आपको अनुभव होता नहीं होता है? फील करते हो ना, लेकिन देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, काउंट नहीं कर पाते। लेकिन एयर को तुम तौल सकते हो। आजकल मशीन ऐसा आ गया है कि गैस को भर के कहोगे इसमें 5 लीटर ऑक्सीजन है, कहते हो ना जी। तो आपने गैस को तौला कि नहीं तौला? एलपीजी गैस है कि नहीं? बोलते 14 किलो गैस है इसमें, तो तौला कि नहीं तौला? तो तौल दिया तो कौन सा नाउन? मेटेरियल नाउन। पकड़ में आ गया? अभी मत पूछना कि सर इस दुनिया में कितना हवा है। ठीक है, समझा सबको? हाँ बाबू, बिल्कुल। ऑक्सीजन तुम्हारा गैस है। जब गैस बोलेंगे तो मेटेरियल, लेकिन ऑक्सीजन बोलेंगे तो प्रॉपर। जैसे मिल्क बोला, सुनो, मिल्क बोला मेटेरियल, लेकिन अमूल का मिल्क बोला तो प्रॉपर। मिल्क चाहिए किसका? अमूल का। दूध चाहिए गाय का, दूध चाहिए भैंसिया का, तो सब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जब भी किसी का नामकरण कर दो प्रॉपर नाउन, समान सा हो गया मेटेरियल नाउन। किसी को आपत्ति? तो इसके दो एग्जाम्पल क्या दिया था? पहला था द मिल्क इज व्हाइट। अब बताओ कि नॉर्मली नो आर्टिकल, यानी 90% आर्टिकल, 10% आर्टिकल। तो लिखो NOT, नोट। नोट लिखो, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन, आर्टिकल द मे बी बिफोर मेटेरियल नाउन, ओनली इट रेफर्स टू पार्टिकुलिटी। जब खास बनाओगे तो द का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर मटेरियल नाउन, ओनली इट रेफर्स टू पार्टिकुलिटी। जब तुम उसे खास बनाओगे बेटा तो द का प्रयोग लगेगा। ध्यान देना बाबू, मेरा बात उतार ले इसको। ताकि 10% लगेगा। द मे बी मतलब कितना परसेंट? 10% लगेगा। कब भाई? खास। अब बताओ कि दूध उजला होता है काला होता है? तो उजला होता है तो 90% बात सत्य है ना, 100% सत्य भाई। तो द क्यों लगेगा वहां? तो गलत समझ आया। दूसरा था द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज, तो दूध हॉट होता है तो 10% हुआ ना जी, कि जो आपका वाला गर्म किया है वो हॉट है। तो द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। वो जो दूध है वो गर्म मत पीना उसको। पकड़ में आया? कोई आपत्ति? यहां तक आगे बढ़ो। तो मेटेरियल नाउन हर बच्चे को समझा, ये समझा आया? अच्छी बात। अब मुझे बताइए थोड़ा सा कॉमन ज्ञान आज खत्म करूंगा। बताइए जरा, फिश कौन सा नाउन है? पक्का? अब देखो, फिश होता है दो तरह, समझना, व्यवहारिक ज्ञान जो बोल चाल में प्रयोग करते हैं, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। मैं क्रांतिकारी क्यों हूं? वजह यही है ना कि मैं व्यवहार में जो बोलता हूं हिंदी, मैं उसी को अंग्रेजी पढ़ा देता हूं। और आज का ट्रेंड ही वही, एग्जाम का पैटर्न ही वही है कि जो आप बोलते हो वही एग्जाम पूछता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, लैंग्वेज का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। समझ रहे हो बात को? फिश दो तरह का है। कैसे भाई? एक फिश तो काट के खा जाते हो, जिसको तुम काट के खा जाते हो वह काउंटेबल नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि उसको लाते हो समुद्र से, नदियां से, और वो तौल करके बेचते हो। Am I right or wrong? तो उस फिश का फिशेज कभी नहीं होगा जिसको तुम खाते हो। लेकिन तुम्हारे घर में एक्वेरियम भी तो होता होगा। बोलो, वहां लाते हो बाजार से 4 किलो मछली डाल देते हो, वहां कहते हो 4 पीस देना गोल्डन फिश, 2 पीस देना ये वाला फिश, 4 पीस देना पैरेट फिश, ये देना टाइगर फिश। होता है, टाइगर फिश होता है, टाइगर फिश है, पैरेट फिश है, कैट फिश है, तो बहुत वेरायटी का फिश होता है। देखने में अच्छा भी लगता है। तो क्या घर में लाके काट के खाया तो उसको सिर्फ शोकेस रखे हो? तेरी मछली दो हुआ कि नहीं हुआ? एक मछली खाने वाला और एक मछली देखने वाला। तो जो मछली खाने वाला है वो अनकाउंटेबल मेटेरियल नाउन,
और जो मछली सोप किसके लिए है वो हो गया काउंटेबल, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो बोलो वहां पे फिश का फीसेज हुआ कि नहीं होगा? तो फिश आजीवन फीस है, इसका मतलब हुआ ईटिंग, और एक हुआ आजीवन फीस का फीसेज भी कर सकते हैं, ये हुआ काउंट। नहीं जी, जैसे हमने बोला कि आई नीड 2 रेड फिशेज, आई नीड 2 रेड फिशेज फॉर माई एक्वेरियम, तो काउंटेबल हो गया। तो 2 रेड फिशेज, 2 गोल्डन फिशेज, 2 टाइगर फिशेज, तो फिश का फीसेज हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम रट के बैठे हो कि फिश अनकाउंटेबल है, फिश मटेरियल है, फिशेज नहीं होगा। अरे व्यवहारिक ज्ञान पढ़ो। तो फिश का क्या हो गया जी? ईटिंग, ये हो गया काउंटिंग। तो काउंट होगा तो फिशेज होगा, और काउंट नहीं हुआ तो फिश रहेगा जीवन। तो फिश इज भी और फिशेज आर भी। पकड़ में आया? ऐसी बोलो हेयर, बाल। अब बताओ हेयर क्या है जी? एक वर्ड यही सीख लो तुम लोग। आज के बाद इस पृथ्वी पर 3 नाउन होंगे। कितना नाउन कहा? काउंटेबल, अनकाउंटेबल और तीसरा काउंटलेस। तीसरा काउंटलेस। अब काउंटेबल का मतलब जिसको तुम गिन सकते हो, वह हुआ कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। अनकाउंटेबल जिसको तुम गिन ही नहीं सकते, वह मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मिल्क तुम गिन नहीं सकते, वाटर तुम गिन सकते हो। आज ना 4 पानी पीऊंगा, 4 पानी पी सकते हो। आज मेरे गाय ने 4 दूध दिया है, नहीं ना, यानी दूध काउंटेबल, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल, राइट। लेकिन तीसरा कहा काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब हुआ जिसको गिनने की जरूरत नहीं हो, जिसको गिनने की चाहे तो गिन सकते हैं, चाहे तो, लेकिन जरूरत गिनूंगा तो लोग पागल कहेगा। अब जैसे हेयर है ना, तो हेयर को हम गिनेंगे, लेकिन चाह जाए तो यहाँ सारा बच्चा कर दूं इकट्ठा और व्हाइट बिछा दूं पूरा फर्श, और एक व्यक्ति का सर मुंडवा दूं और सबको इतना इतना दे दूं, इतना इतना सा नहीं गिन लेगा जी। असल लिखते जाओ कितना कितना हुआ, कहा मेरे में सिर्फ 200, तुम्हारा जी 250, 175, सबको जोड़ लो, समझा? लेकिन ये पागलपन नहीं है, इसलिए हेयर क्या है? काउंटलेस। तब बोलो तुम्हारे सर में 5 बाल सफेद हैं, तो हेयर का हेयर्स होगा कि नहीं होगा? 5 हेयर्स होगा ना जी। अब तुम रट के बैठा, किताब में लिख दिया, मास्टर पढ़ा दिया कि हेयर अनकाउंटेबल है, हमारा मास्टर है तो क्या हो गया, काटो उसको। मास्टर और मास्टर पढ़ पा रहे हो ना? तो अंग्रेजी को रटो मत बेटा, रटने से नहीं आगा, समझो बाहरी ज्ञान। सर क्या कहना चाहते हैं? अरे सर कहना चाहते हैं बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी। तुमको बोलना है 5 बाल सफेद हैं तो 5 हेयर्स आर व्हाइट। ये नहीं किताब लिख दिया कि हेयर अनकाउंटेबल है तो हेयर इजी होगा और नहीं आएगा। अरे बाबले, तुम बोले हो 5 बाल सफेद है तो 5 क्यों बोल रहे हो? फिर मत बोलो। तुम बोलो कि नहाता हूं ना सर तो 3-4 बाल टूट जाते हैं, तो 3-4 क्यों बोल रहे हो? तुम काउंट तो करो ना कि 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल टूट गए। कोई कोई के बाल नहीं होता, सारा व्हाइट है, उसमें 3-4 रहता है काला, वो बड़े संभाल के रखता है उसको, समझ पा रहे हो ना? तो जहां पे 3-4 बाल होंगे, 5 बाल होंगे, 10 बाल होंगे, तो काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो काउंटेबल है तो आर लगाओ। तो जो तुम बोलते हो वही अंग्रेजी है, जो हिंदी बोलते हो वही अंग्रेजी है, डरने की बात नहीं। पकड़ में आया? तो हर चीज लिखो मत, हर चीज को सीखो। हुआ क्लियर? अगला चीज मटेरियल का अगला कॉन्सेप्ट देखो कौन से क्या कहता है। मटेरियल नाउन में एक नाउन ऐसा है जो छुड़वा दिया था, ये देखो मैं पूछ नहीं सीधा लिखवा रहा हूं, देखो वर्ड क्या है। एक वर्ड है बेटा ड्रेक्स। क्या लिखा है? ड्रेक्स का हिंदी होता है कूड़ा कचरा। ड्रेक्स इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा वर्ड है, एकमात्र ऐसा शब्द है ड्रेक्स, जो एग्जाम में, सीपीओ में, एसएससी यूपीएससी में बार बार पूछता है। क्यों पूछता है? कि ये अनकाउंटेबल है, कूड़ा कचरा है के बावजूद ये प्लूरल है। एकमात्र ऐसा शब्द है इंग्लिश की दुनिया में जो अनकाउंटेबल होते हुए भी इसके साथ आर लगाया जाता है। तो इस वर्ड को रट लो, ये मत पूछो क्यों और कैसे। एक ही शब्द है तो क्या रिसर्च करना है? इसको सही करो, इसको काट दो, समझना बात को। तो इसको मान के बैठ जाओ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मान लेना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता वहां। मास्टर इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाएगा। अब घर बैठे करे एसएससी, यूपीएससी, जुडिशरी और अन्य एग्जाम की तैयारी इंग्लिश मीडियम में। अभी डाउनलोड करें इंडिया का नंबर 1 DSL इंग्लिश ऐप। इंग्लिश सीखने का एकमात्र ऐप DSL इंग्लिश ऐप। ज्वाइन करें हमारा DSL इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम पेज। यहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट्स, क्लास नोट्स, पोल एटसेट्रा। फॉलो करें हमें DSL इंग्लिश ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा।